हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के हाई स्कूल के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो योगात्मक अभिक्रिया होती है हमारी जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, अन्य पदार्थ नहीं, तो वो हमारी योगात्मक अभिक्रिया होती हैं। एग्जाम्पल है हमारा CH2 प्लस H2 की हम रिएक्शन कराएंगे Na की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा एथेन। ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, आधुनिक आवर्त का नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त का नियम होता है हमारा, आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है, यानी कि जो हमारी अभिक्रिया है हमारा Fe है प्लस CuSO4 एरो, यहाँ पर ये कॉपर को अलग कर देगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा FeSO4 प्लस कॉपर हमारा अलग निकल गया है। ये हमारा अभिक्रिया के अनुसार है और ये हमारी थ्योरी है। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है हमारी अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ से लवण और जल निकलते हैं और ये जो अभिक्रिया होगी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। जैसे कि हमारा उदाहरण है, हमने एक अम्ल लिया और एक क्षार ली, तो हमने क्या कराई, इन दोनों की रिएक्शन कराई, तो लवण हमारा अलग निकल गया है और वाटर अलग निकल गया। ये अम्ल है HCl, NaOH क्षार, NaCl लवण और H2O यहाँ पर वाटर है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन, लॉन्ग में आएगा स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है हमारा, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है। तो यहाँ पर है हमारा, खनिज प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुओं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। और अयस्क है हमारा, जिस खनिज से कम व्यय में धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। और इनके अंदर जो अंतर है हमारा, खनिज तथा अयस्क में अंतर, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये आपके एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है, या समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर समजातीय श्रेणी एवं इसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन तीनों तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग में आएगा ये क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स 100% ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसको तैयार करके जाना है। तो इसका सॉल्यूशन है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं, जैसे मैथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। और इनके जो सदस्य के लक्षण हैं वो है हमारे, यहाँ पर देखेंगे, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण हैं। फर्स्ट है हमारा, सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सेकंड है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है।
थर्ड है प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। फोर्थ है स्टूडेंट्स प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14U का अंतर होता है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। 101% आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैसे प्राप्त करें, यानी कि बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करना है हमें और सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है। तो हम बुझे हुए चूने का यानी कि ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त करना है बुझे हुए चूने से, तो उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। हमें बुझे हुए चूने से CaOCl2 प्राप्त करना है, तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम Cl से, तो ये रिएक्शन करने पाएगा स्टूडेंट CaOCl2 और वाटर हमारा अलग निकल जाएगा। और जो हमारा CaOCl2 है वही ब्लीचिंग पाउडर है, यानी कि बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है इसका सेकंड पार्ट है सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम सल्फेट से अब हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 प्लस 4C से इसकी रिएक्शन कराएंगे, यानी कि 4 कार्बन से, तो यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स Na2S प्लस 4CO, इसकी डबल रिएक्शन होती है। यहाँ हो जाएगा हमारा Na2S प्लस CaCO3 एरो Na2CO3 प्लस CaS अलग निकल जाएगा, तो यहाँ पर बन गया है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 यहाँ पर बन गया है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। जब हम सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O को हम जल में घोलेंगे H2O में, तो यहाँ पर बनेगा हमारा 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके लिखिए। तो यहाँ पर हमें 2 तरीके लिखने हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, सेकंड है लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर। इन 2 तरीकों से लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल से मैथेन, यानी कि हमें एसिटिक अम्ल से मैथेन बनाना है। तो यहाँ पर हमारा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होगा CH3COOH प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaOH से। रिएक्शन कराने पर यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH3COONA प्लस H2O। अब फिर रिएक्शन होगी, इसकी भी स्टूडेंट्स डबल रिएक्शन होती है, तो CH3COONA प्लस NaOH एरो यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH4 अलग निकल जाएगा मैथेन, और Na2CO3 बचेगा यहाँ पर, तो Na2CO3 हम अलग निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमें मैथेन बनाना था, तो ये मैथेन हमारा बन गया है। और किससे बना है, एसिटिक अम्ल से। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा IUPAC नाम, यानी कि इनके ये जो हमें दिए हुए हैं इनके IUPAC नाम लिखने हैं हमें। तो C2H5CHO ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है अल। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ये है हमारा प्रोप, यानी कि ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनल। सेकेंड है हमारा CH3CH2COOH, यहाँ पर है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में स्टूडेंट्स हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है ओइक, तो यहाँ हो जाएगा हमारे ये प्रोपेन है यानी कि प्रोपेनोइक। ये हमारा CH3CH2Cl, इसका नाम लिखेंगे हम, तो Cl के लिए आएगा पहले हमारा क्लोरो, और ये CH3CH2 है हमारा एथेन यानी कि क्लोरो एथेन। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन देखना है, इसका सॉल्यूशन है प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। फर्स्ट है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सेकंड है आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? इसका आंसर है, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाए तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से अधिक हो जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। नोट कीजिए स्टूडेंट इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स, और आता भी है हर बार। तो स्टूडेंट्स इसको तैयार करके जाना है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ सारे तैयार करके जाने हैं। आपके एग्जाम से इनमें से क्वेश्चन नहीं बचेंगे। और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो क्वेश्चन है हमारा, नीले आकाश का रंग नीला क्यों होता है? अभी पढ़ाया मैंने। इसका आंसर है, नीले और बैंगनी रंग प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है कि नीला तथा बैंगनी रंग चारों ओर फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग नीला होता है, अतः आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो हमारा आंसर है इसका, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। फर्स्ट है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु एक ही तल में हो। सेकंड है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो। तो यही हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें होती हैं। नोट कीजिएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु हमारा 25 होता है, न्यूनतम बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर और अधिकतम होता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है हमारी इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है किंतु पास की नहीं दिखाई देती, यही हमारा दूरदृष्टि दोष होता है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? आंसर है इसका, निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर हमने दर्पण बना लिया है और दर्पण के वक्रता केंद्र पर हमने एक वस्तु रख दी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण हम आपतित कराते हैं तो वो फोकस से जाती है, और अगर हम फोकस से कोई किरण आपतित कराते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जहाँ भी हमारी दो किरणें कट करती हैं वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों किरणों ने कट कर दिया है, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसकी जो स्थिति होगी स्टूडेंट्स, स्थिति होगी इसकी वक्रता केंद्र पर, प्रकृति होगी इसकी वास्तविक उल्टा, और आकार होगा इसका वस्तु के बराबर। बनाइएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, u, v, f में संबंध क्या है? तो उसमें संबंध होता है हमारा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, जहाँ u होता है हमारा वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और f होता है यहाँ पर फोकस दूरी। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और हिंदी मीडियम के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और मैथ्स की भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई हैं। स्टूडेंट्स आप सभी वीडियो देखिए और अच्छे से पेपर दीजिए अपने, और ध्यान से आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा ओम का नियम। ओम के नियम में हमें क्या करना है?
समान तापव्य स्थिति में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाला वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के मान के समानुपाती होता है, अर्थात V जो होगा हमारा वो अनुक्रमानुपाती होगा I के। और जब हम ये वाला साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, यानी कि नियतांक R, वो हमने ले लिया है V = IR, जहाँ R है हमारा नियतांक। तो स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं यही कहूँगी कि ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। स्टूडेंट्स, ये आपका ही चैनल है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने आपको बहुत सपोर्ट करा है, आप भी हमको सपोर्ट करिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैथ्स में या फिजिक्स में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसका रिप्लाई भी देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप टेंशन फ्री रहिए, जितना हमने आपको कराया है सब कुछ तैयार करके जाना है एग्ज़ाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब 11th क्लास में, तैयार रहना स्टूडेंट्स। थैंक यू।